सो हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री हाइस्ट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो पहले हमने लिटरेरी सोर्सेज का हमने पढ़ लिए थे, देखा था कि लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं। नाउ हम जानेंगे व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कि जो चीज़ें बिल्डिंग्स हमें दिख रही हैं या फिर कोई भी क्या कहते हैं उसको, पोट्री दिख रही है, कोई टूल दिख रहा है, कोई इम्प्लीमेंट, कोई टॉय या फिर कोई भी ऑर्नामेंट, कोई बिल्डिंग दिख रही है। सो दिस आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी तो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो उसने बहुत सारे डायमेंशंस बाहर लेके आया। उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी नींव रखी। सो उसने बताया कि लाइक जैसे इंस्क्रिप्शन है, कोइंस हैं, मोन्यूमेंट्स, टूल, इम्प्लीमेंट्स, सो हम इनकी स्टडी से भी, साइंटिफिक मेथड से भी डेटिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं हाउ ओल्ड इज ए सिविलाइजेशन। और कोई भी एम्पायर के बारे में उससे हम काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंक्रिप्शन की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को हम इपिग्राफी भी कहते हैं। सो बिगनिंग फ्रॉम द हड़प्पा, लाइक हम एज वाइज चलेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हड़प्पा। सो हड़प्पा में काफ़ी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो वहाँ की क्या पॉलिटिकल लाइफ थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके ऊपर लाइट डालते हैं। उनका सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट क्या था, इकोनॉमी क्या थी, वो रिलीजियस लाइफ, मदर गोडेस मिली। तो उससे हम क्या उस टाइम का निकाल सकते हैं कि क्या क्या रहा होगा उस टाइम में, और एक सिनेरियो क्रिएट कर पाते हैं कि हाउ द सिविलाइजेशन मस्ट बी देयर। सो सेकंड, तो इंस्क्रिप्शन हमें हेल्प करता है लाइक डिटरमाइनिंग मटेरियल कल्चर वाया राइटिंग मटेरियल। तो हड़प्पन क्या करते थे, वाइट सेटाइट का यूज़ करते थे। मौर्यन एज, लेटर पीरियड, स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स वर यूज्ड। सो हम देख रहे हैं कि इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया जाता था। अब जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं तो साथ में हमें पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में बताता है। अगर सपोज कीजिए आप अशोका का राज्य देख रहे हैं, अगर अशोका की राज्य की कोई अगर इंस्क्रिप्शन हमें कश्मीर में मिल रही है तो हम मान सकते हैं कि वहाँ तक उसका कंट्रोल रहा होगा। समझ रहे हैं आप? सो इट्स लाइक इंस्क्रिप्शन वहीं होगी जहाँ उस राज्य की बाउंड्री होगी। ऑल्सो लाइक कंधार में मिली, कंधार हमारा अफ़गानिस्तान। सो वहाँ तक अगर हमें मिल रही है तो मान सकते हैं कि वहाँ तक उसका इम्पैक्ट रहा होगा। ठीक, जैसे नेपाल से राय में मिले हैं तो मौर्यन एम्पायर का बता रहे हैं हिमालय तक में गया होगा, नॉर्थ में फुट हिल्स ऑफ हिमालय तक। ऑल्सो इंस्क्रिप्शन काफ़ी हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ द एज। अब इंस्क्रिप्शन पे वही लिखा होगा ना जो उस टाइम पे चल रहा होगा। आज ही अगर इंडिया में हम इंग्लिश और हिंदी अगर मेनली अगर यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हमारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो सारे इंग्लिश या हिंदी में होंगे। तो सेम एट दैट पीरियड जो लैंग्वेज होगी, जो स्क्रिप्ट होगी, उसी में लिखा जाएगा। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन है जैसे, वो हमें बताती कि प्राकृत मोस्ट कॉमन लैंग्वेज थी और ब्रह्मी वाज द मोस्ट कॉमन स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द मौर्यन एज। इज इट क्लियर? यस, इट इज़ क्लियर। सो और क्या होता है इसके अंदर, टाइटल्स होते हैं, डिटेल्स होती है रूलर्स की, पॉलिटिकल। अब राजा है अपने बारे में लिखवाएगा तो कुछ तो लिखवाएगा कि मैंने ऐसे युद्ध लड़ा, मैं यहाँ जीता। अपने आप को साउंडिंग टाइटल्स देगा, महाराज धीराज कुछ भी अगर आप माने। ठीक, अब जैसे समुद्रगुप्त ने है, अगर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन नहीं होता तो समुद्री गुप्त के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता चलता। उसकी जो भी उसने युद्ध कौशल में अपना पराक्रम दिखाया, कौन सी टेरिटरी जीती, उसका नहीं पता चलता। वो साथ में जो वहाँ ऑफिशियल्स होते हैं उनके पोस्ट के बारे में बताता है। अब जैसे ईरान इंक्रिप्शन है 510 AD की। सो फर्स्ट रिकॉर्ड रेफरेंसेस सती का। तो आप देख रहे हो कितनी पुरानी परंपरा है ये सती की, 510 AD। सो रिलीजियस लाइफ पे भी थोड़ा बताता है एंशंट एज में क्या रहा हुआ। ऑल्सो टेल अबाउट कि डोनेशंस देते थे ब्राह्मण्स को, टेम्पल्स को।
सो उसके बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है। और साथ में हम क्या कहें, ये भगवतिज़्म, लाइक बहुत सारी इंस्क्रिप्शन है, मोरा इंस्क्रिप्शन है, वो भगवतिज़्म के बारे में बता। तो इकोनॉमिक लाइक जैसे लुम्बिनी का पिलर मिला एम्परर अशोका का। सो लैंड रेवेन्यू बताता है कि 1/4 से 1/8 कर दिया गया, तो वेलफेयर कर रहे थे। तो विलेज को भाग से भाग क्या था, एक टाइप का टैक्स था, टैक्स से उन्हें क्या कर दिया था, उनका माफ़ कर दिया था काइंड ऑफ। सेरिमोनियल गिफ्ट भी कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं था कि आपको देने पड़े। सो वेलफेयर वाली चीज़ की, हाँ भी रॉक एडिक्ट्स बताते हैं कि अशोक ने ट्रीज लगवाए थे सड़क के दोनों ओर। जूनागढ़ की जैसे इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लोकल शाका किंग सुदर्शन लेक के बारे में बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई और उसने बाद में रिपेयर की अशोक के रीन के दौरान। ठीक, वॉर्स एंड बैटल्स इलाहाबाद पिलर है जैसे। अब समुद्रगुप्त की मिलिट्री अचीवमेंट को बताता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद पिलर भी। सो अशोका की बहुत सारी रॉक एडिक्ट थी, इसमें 13th मेजर रॉक एडिक्ट कलिंग की वार के बारे में बताती है, जो उसके 9th ईयर था जिसमें वो गद्दी में चढ़ा था, मतलब गद्दी के चढ़ने के बाद 9 साल। ठीक, अब सेकंड हमारा कोइंस की क्या सिग्निफिकेंस थी। तो 6th century BC, काफ़ी पुराना, तो हम कह सकते हैं। तो पंचमार्ग कोइन स्टार्ट हो गए थे इशू होना, और क्या थे, इरेगुलर पीसीस थे किसके, सिल्वर के, हैविंग सिंबल्स, उनके ऊपर कुछ कुछ सिंबल। अब कोई राजा एक सिक्के मतलब क्यों इशू करेगा, आप खुद सोचिए। एक राजा एक सिक्के जब इशू करेगा जब देर इज़ अ नीड, और या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा होगा। आप पहला पॉइंट समझ रहे हैं कि लोगों को कोइंस इसलिए चाहिए ताकि थोड़ा इजी और कन्वीनियंट वे हो सके अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखने में। सेकेंडली जो बार्टर सिस्टम था वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा हो, तो 6th century BC में थोड़े थोड़े कोइन इशू होने लगे। पर जो प्रॉपर कोइनेज है वो 2nd century BC, इंडो ग्रीक्स आए, कुशान्स आए, उन्होंने गोल्ड के कोइंस लेके आए, उनका नाम होता, पिक्चर होता, और सेकंड क्या होता कि अब वो सिक्के छाप रहे हैं तो एक सिंबल बन रहा है उनके लिए कि इसके ऊपर राजा का नाम है, उसकी फ़ोटो है, फ़ोटो इन द सेंस उसका मार्क है। ठीक, तो कोइनेज की जो ये स्टडी होती है इसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक, हिस्टोरियन परमेश्वरी लाल गुप्ता थे, उन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया। मटेरियल कल्चर, कोइंस ऑफ गोल्ड सिल्वर, क्रोनोलॉजी बताते हैं कि राजा कैसे कैसे छिप सिक्के छापता है। लाइक हम कह सकते हैं एक सिक्का है उसके ऊपर डेट लिख देगा राजा कि मैं अपने इस साल में था, तो क्रोनोलॉजी बताते हैं। और मेटल से हम कितना उसमें कार्बन वगैरह, उस हिसाब से ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना पुराना होगा। ठीक, तो मिलिट्री अचीवमेंट लाइक समुद्रगुप्ता अश्वमेधा टाइप कोइंस कि ये थे, मतलब ये बता रहा उसने ऐसा मिलिट्री कोइन, जो समुद्रगुप्त था काफ़ी बड़ा मिलिट्री कॉन्करर था, तो उसने अश्वमेधा यु मतलब टाइप कोइन छापे। ठीक, तो रिलीजियस बिलीफ कुषाण के कोइन थे, उनके ऊपर दुर्गा माता, गॉडेस दुर्गा की फ़ोटो थी गुप्ता कोइंस पर। ठीक, ट्रेड कॉमर्स के बारे में तो हमें बताते ही हैं, क्वालिटी के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि जितना ज़्यादा कॉइन होगा, जितने ज़्यादा गोल्ड होगा, उतना प्रोस्पर होगा स्टेट। ठीक, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट उस पर जो लिखी होती है वो बताते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ओवर लिटरेरी सोर्स इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहला कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे, लिटरेरी सोर्स से, हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। वाई, क्योंकि देर इज़ नो इंटरपोलिटन एंड एक्स्ट्रापोलिटन चेंजेस इन द इंस्क्रिप्शन इन कोइंस इजिली आइडेंटिफाइड, नो लिटरेरी सोर्स अवेलेबल फॉर प्री वैदिक पीरियड, मोर एक्यूरेट क्रोनोलॉजिकल डिटेल होती है, और रेडियो कार्बन डेटिंग से आराम से पता करा सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, कंप्लीट होते हैं,
और पर्सनल बायसनेस कम होती है या फिर नहीं होती है। ट्रू नॉलेज देते हैं साइंस, टेक, आर्ट और आर्किटेक्चर की जो उस टाइम में रहा होगा। और प्रीजि प्रीजुडिस से भी अपना थोड़ा कह सकते हैं कि फ्री रहते हैं। इलाइट्स और कॉमन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक क्लियर पिक्चर देते हैं। ठीक। तो मटेरियल कल्चर बेटर कंप्रीहेंडेड, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। सो और ऑल्सो और जितने मल्टी डायमेंशनल पिक्चर उन सब के बारे में थोड़ा एक्सकवेशन से हमें पता चलता है हाउ कि कैसा रहा होगा। सो इट इज़ मोर इजी। ठीक। और सॉर्टिंग करना भी ज़्यादा आसान होता है। लिमिटेशन क्या क्या है? सो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा आर्कियो एविडेंस की। केयरफुल हैंडलिंग चाहिए डाटा की और रिस्टोरेशन के लिए। ठीक। तो एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टाइम लेते हैं एक क्लियर पिक्चर बनाने के लिए। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब आता है जो कि हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ व्हाट आर प्राइमरी सोर्सेज एंड द सेकेंडरी सोर्सेज, एंड देन वी विल स्टडी द फीचर ऑफ लिटरेरी वर्क्स और काल्हान एज अ हिस्टोरियन और व्हाट मेक्स हिम लिटरेरी सोर्स हिस्टोरिकल। ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या इंडियंस एंशंट इंडियंस को हिस्टोरियोग्राफी की नॉलेज थी या नहीं थी। सो गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे I will increase the quality, I will increase the content, and I will work on more notes और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सो डेट्स फॉर ऑल टुडे, एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू। और मैं 12 मिनट की वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू।